भारतीय संस्कृति विश्व में विशेष स्थान रखती है। यहाँ सभी धर्मों जातियों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। इसका एक उदाहरण है समक्का सारक्का जात्रा। यह एक जनजातीय मेला है। तेलंगाना राज्य के वारंगल जिले के समक्का सारलम्मा ताडवाई मंडल के मेडरम गांव में इसे धूमधाम से मनाते हैं। यह वारंगल से लगभग 110 किलोमीटर दूर है। समक्का सारलम्मा ताडवाई मंडल के घने जंगलों व पहाड़ों में स्थित मेडारम में इस ऐतिहासिक यात्रा का आयोजन किया जाता है। विश्वास है कि समस्त जनजातीय लोगों की देवी समक्का सारक्का अत्यंत महिमावान है। विविध प्रांतों के लोग यहाँ पर आकर वन देवता के रूप में समक्का सारक्का की पूजा करते हैं। यह यहाँ की सबसे बड़ी जनजातीय यात्रा है। यह यात्रा पूरी तरह से जनजातीय रीति रिवाजों के अनुसार आयोजित की जाती है। सन 1996 में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने इस यात्रा को राज्य त्योहार के रूप में गौरवान्वित किया। इतना ही नहीं, सरकार ने यहाँ के जनजातीय लोगों के अनुरोध पर वर्ष 2013 में तडवाई मंडल का नाम समक्का सारलम्मा तडवाई मंडल के रूप में बदल दिया। समक्का सारलम्मा की कहानी कुछ इस प्रकार है। 12वीं शताब्दी के तत्कालीन करीमनगर जिले के जगित्याल प्रांत के पोलवासा के जनजातीय शासक मेडराजू की इकलौती पुत्री समक्का का विवाह मेडारम के शासक पगिडिद्दा राजू के साथ हुआ। इस दंपत्ति को सारलम्मा, जिसे सारक्का भी कहा जाता है, नागालुम्मा और जम्पन्ना नामक 3 संतान हुई। राज्य विस्तार की आकांक्षा से काकतीय नरेश प्रथम प्रताप रुद्र ने पोलवासा पर आक्रमण किया था। उनके आक्रमण के कारण मेडराजू मेडारम से भागकर अज्ञात में रहने लगे। मेडारम के शासक कोया जाति के नरेश पगिडिद्दा राजू काकतीय सामंत के रूप में रहने लगे, किंतु अकाल के कारण वे काकतीय नरेश को कर देने में विफल हुए। काकतीय नरेश इस पर नाराज हो गए। अतः प्रथम प्रताप रुद्र ने अपने महामंत्री युगंधर के साथ माघ पूर्णिमा के दिन मेडारम पर आक्रमण कर दिया। सांप्रदायिक ढंग से अस्त्र शस्त्र धारण कर पगिडिद्दा राजू समक्का सारक्का नागालुम्मा जम्पन्ना गोविंदराजू अलग अलग प्रांतों से गुरिल्ला युद्ध आरंभ कर वीरता से लड़ते हैं, किंतु प्रशिक्षित और बहुसंख्यक काकतीय सेना के आक्रमण से मेडराजू पगिडिद्दा राजू सारलम्मा नागुलुम्मा गोविंदराजू युद्ध में वीरगति प्राप्त करते हैं। जम्पन्ना सपेंगा नहर के जल में समाधि लेते हैं। तभी से सपेंगा बागू यानी छोटी नदी जम्पन्ना बागू के नाम से प्रसिद्ध हो गई। इन सब घटनाओं से क्रुद्ध समक्का काकतीय सेना पर रणचंडी के समान टूट पड़ती है और वीरता के साथ युद्ध करती है। जनजातीय स्त्री की युद्ध कला देखकर प्रताप रुद्र आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कहा जाता है कि अंत में शत्रुओं के हाथों घायल समक्का युद्ध भूमि से चिलुकल गुट्टा की ओर जाती हुई अदृश्य हो जाती है। उसकी खोज में गई सेना को उस प्रांत में बाम्बी के पास हल्दी एवं कुमकुम की भरनी यानी सिंदूर रखने वाला मिलता है। उसी को समक्का मानकर उस दिन से हर 2 साल में एक बार माघ पूर्णिमा के दिन समक्का सारक्का यात्रा बड़े ही वैभव के साथ आयोजित की जाती है। यात्रा के पहले दिन कन्नेपल्ली से सारलम्मा की सवारी लाई जाती है। दूसरे दिन चिलुकल गुट्टा में भरनी के रूप में समक्का को प्रतिष्ठापित किया जाता है। देवी की प्रतिष्ठापना के समय भक्तजनों की यात्रा के पहले दिन कन्नेपन्नी से सारलम्मा की सवारी लाई जाती है। दूसरे दिन चिलुकल गुट्टा में भरनी के रूप में समक्का को प्रतिष्ठापित किया जाता है। देवी की प्रतिष्ठापना के समय भक्तजनों की भीड़ उमड़ पड़ती है। यह भीड़ किसी कुंभ मेले से कम नहीं होती, इसलिए इस यात्रा को राज्य का कुंभ मेला कहा जाता है। तीसरे दिन दोनों माता देवियों के आसन पर प्रतिष्ठापित करते हैं। चौथे दिन देवियों का आह्वान होता है। पुनः दोनों देवियों को युद्ध स्थल की ओर ले जाया जाता है। पारंपरिक तौर से चले आ रहे जनजातीय पुरोहित ही यहाँ के पुरोहित होते हैं। अपनी इच्छाओं को पूरा करने की कामना करते भक्तजन देवी को सोना गुड़ नैवेद्य रूप में चढ़ाते हैं। इस यात्रा का इतिहास लगभग 900 वर्ष पुराना है। प्रति वर्ष भक्तों की संख्या और इसकी ख्याति बढ़ती ही जा रही है। इस यात्रा से सामाजिकता और देश के प्रति अपने आप को समर्पित करने की भावना जागृत होती है।